दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड यानी कि फाइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट जेनरा जो कि है सार्गासम। तो सार्गासम से जुड़ा ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम सार्गासम के क्लासिफिकेशन, अक्रेंस और इसके जो प्लांट स्ट्रक्चर है, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल, इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सार्गासम के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो डिवीज़न है ऑक्रोफाइटा, क्लास है फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। इसके बाद ऑर्डर है फ्यूकेरेल्स, फैमिली है सार्गेशी और जीनस है सार्गासम। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अक्रेंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये एक मराइन एल्गा है और आपको बता दें कि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि समुद्र में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और जैसे वीड्स होते हैं वीड की तरह ये परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें सी वीड भी कहा जाता है। सार्गासम की लगभग 300 जातियां ज्ञात है जिसमें से कुछ जातियां इंडिया में पाई जाती हैं। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में हम बात करें, सार्गासम कैरियोफाइलम, सार्गासम डुप्लीकेटम, सार्गासम सिनेरियम और सार्गासम प्लेजियोफिलम। तो जो सार्गासम है ये आपको जनरली टेम्परेट और ट्रॉपिकल ओशियन में देखने को मिलता है और ये सैलो वाटर में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे पानी कम गहरा हो उसी रीजन में देखने को मिलता है और कोरल रीफ के ऊपर पाया जाता है। वैसे तो ये फिक्स फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं ये प्लैंकटोनिक होते हैं, यानी कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग होने के लिए रीज़न इसके पास होता है कि इसके पास एयर ब्लैडर पाई जाती है। तो एयर ब्लैडर क्या होगा, कैसा होता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थैलस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉयड होता है, इरेक्ट होता है और ब्रांच होता है। तो अगर पूरे थैलस को देखें तो इसमें आपको बेसल होल्ड फास्ट, लीफ लाइक लेटरल ब्रांचेस दिखाई देंगे और सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस होता है और इस सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस पर आपको ब्लैडर देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं एयर ब्लैडर। तो यहाँ पर आप इसके थैलस के स्ट्रक्चर के देख रहे हैं, ये एयर ब्लैडर है, यहाँ पे फुला हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको दिख रहा है इसके लीफ लाइक लेटरल ब्रांचेस। तो ये जो लेटरल लीफ होते हैं इसके ऊपर क्रिप्टोस्टोमेटा होता है, यानी कि जो पत्ती है उसके ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं जिससे ओस्टियोल बोलते हैं। तो यहाँ पर जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेटरल लीफ, रिसेप्टिकुलर ब्रांचेस, एयर ब्लैडर और मेन एक्सिस देखने को मिल रहा है। तो आइए सभी पार्ट को हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसल होल्ड फास्ट की। तो अगर हम बात करें होल्ड फास्ट की तो ये डिस्कॉइडल होता है और इसका फंक्शन है एनकरेज का, और ये क्या करता है कि थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ता है। और अगर हम बात करें इसके थैलस यानी सार्गासम का जो मेन एक्सिस होता है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, इरेक्ट होता है और इसका जो मेन एक्सिस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो मेन एक्सिस पर बहुत सारे प्राइमरी लेटरल अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो इसकी लीफ होती है 2/5 के अरेंजमेंट में होती है। अब इसका जो प्राइमरी लेटरल ब्रांचेस होता है इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ के कारण जो प्राइमरी लेटरल है ये एक लॉन्ग सूट की तरह कार्य करता है। तो मेन एक्सिस से प्राइमरी लेटरल ब्रांच निकला, प्राइमरी लेटरल ब्रांच से सेकेंडरी लेटरल ब्रांच यानी कि लीफ निकलता है। और यदि हम इनके लीफ को देखें तो इनका लीफ जो होता है वो फ्लैट यानी कि चिपटा होता है, सिंपल होता है, जिसमें कि मिडरिब यानी कि बीच में धारी पाई जाती है। और आप देखेंगे तो ये डेंटाइन होता है यानी कि किनारों पर कटा होता है और सबसे लास्ट में नुकीला होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट। समटाइम द लीव्स ग्रोइंग टुवर्ड द सनलाइट सो मेनी डॉट्स ऑन बोथ सरफेस, दीज डॉट्स आर कॉल्ड ओस्टियोल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो लीफ होती है इसके दोनों तरफ डॉट्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं ओस्टियोल। इसके अलावा इसे क्रिप्टोस्टोमेटा या फिर क्रिप्टोब्लास्ट या फिर स्टेराइल कंसेप्टिकल्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो ओस्टियोल है, ठीक है, या ये जो डॉट्स है ये एक ओपनिंग है जिसको क्रिप्टोस्टोमेटा, क्रिप्टोब्लास्ट या फिर स्टेराइल कंसेप्ट कहते हैं। द लीव्स आर रिप्लेस्ड बाय मेनी स्फेरिकल हॉलो बॉडीज कॉल्ड ब्लैडर। तो पत्तियों पर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे गोल खोखले संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं एयर ब्लैडर। अब एयर ब्लैडर क्या कहते हैं,
सॉर्गासम के प्लांट को पानी में तैरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ के लीफ के बेस पर आपको फुला हुआ एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे एयर ब्लैडर कहते हैं, और एयर ब्लैडर सॉर्गासम के प्लांट को पानी में तैरने में मदद करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेन एक्सिस और लीफ के एक्सिस के बीच में आपको सिलेंड्रिकल या फिर फ्लैट ब्रांचेस दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ये है रिसेप्टिकुलर ब्रांच, और ये जो रिसेप्टिकुलर ब्रांच होते हैं इसी में आपको फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम बोलते हैं कंसेप्टिकल्स। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस फ्लास्क शेप्ड कंसेप्टिकल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ का सेक्शन है। तो अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें लीफ की और जो मेन एक्सिस है, तीनों ही 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि इसमें 3 रीजन होते हैं। पहला है बाहर की ओर आउटर मेरिस्टोडर्म, बीच में है मिडिल कॉर्टेक्स, और अंदर की ओर है इनर मोस्ट मेडुला। तो ये तीनों रीजन मेन एक्सिस में भी मिलते हैं और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें एयर ब्लैडर के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इसमें केवल 2 ही रीजन मिलते हैं, बाहर की ओर आउटर मेरिस्टोडर्म और अंदर की ओर मिडिल कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन एक्सिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। सबसे बाहर की ओर आप देखेंगे सिंगल लेयर का बना हुआ मेरिस्टोडर्म होता है। तो इसके जो सेल होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जिनमें कि डिवीज़न की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये जो सेल होते हैं ऊपर की ओर जो मेरिस्टोडर्म पाए जाते हैं ये डिवाइड होते हैं। इसके अलावा इनके सेल के अंदर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये जो लेयर होते हैं ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। मेरिस्टोडर्म के बाद अगला जो लेयर है वो है कॉर्टेक्स का। तो मेरिस्टोडर्म के नीचे आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स है। इसमें जो सेल होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं, पॉलीगोनल शेप के होते हैं, यानी कि इसमें कई एंगल होते हैं, और इनमें जो आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता या बहुत कम ही देखने को मिलता है, यानी कि जो कॉर्टेक्स वाले सेल होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि एकदम पास पास सटे हुए होते हैं। अगर मेरिस्टोडर्म से इसको कंपेयर किया जाए तो ये उनसे साइज़ में छोटे होते हैं, और मेरिस्टोडर्म की भांति ये जो फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। वही बात करें थर्ड रीजन की, जो सबसे अंदर की ओर है मेडुला। तो मेडुला की जो सेल होती है वो थिक वॉल्ड इलोंगेटेड होती है, यानी कि साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं, और इस पर मोटी परत पाई जाती है। और इस रीजन का मुख्य काम होता है कंडक्शन, यानी कि वाटर को ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि हमने मेन एक्सिस में देखा कि सबसे बाहर की ओर मेरिस्टोडर्म था, बीच में मिडिल कॉर्टेक्स रीजन था, और अंदर की ओर मेडुला था। तो सेम ऐसे ही इसमें भी इस तरह का पाया जाता है। और जो मेडुला होते हैं ये राउंडेड होते हैं, और एकदम मिडिल वाले, मतलब आप देख सकते हैं बीच में आपको गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि मेडुला वाला रीजन है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि लीफ के दोनों सरफेस पे छोटे छोटे डॉट्स या होल दिखाई देते हैं जिसे हम स्टेराइल कंसेप्टिकल्स या क्रिप्टोस्टोमेटा या फिर क्रिप्टोब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो क्रिप्टोब्लास्ट होते हैं ये फ्लास्क शेप्ड होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेराइल ब्रांच फिलामेंट निकले होते हैं जिसे हम बोलते हैं पैराफाइसिस। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं आपको पैराफाइसिस दिखाई देगा। तो ये जो पैराफाइसिस होते हैं ये क्या होते हैं कि कंसेप्टिकल्स के बेस से डेवलप होते हैं। आप देखेंगे कंसेप्टिकल का जो निचला रीजन है वहीं से ये निकल रहा है। तो ये पैराफाइसिस करते क्या है, ये पैराफाइसिस ओस्टियोल के ओपनिंग में मदद करते हैं। द सेल्स ऑफ द वॉल है मेनी क्रोमेटोफोर। तो इसके जो सेल वॉल होती है इस पर कई सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट हम एयर ब्लैडर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मैंने पीछे ही बताया था कि इसमें आपको केवल 2 ही रीजन देखने को मिलेंगे। इसमें जो मेडुला वाला रीजन होता है वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और इस हॉलो स्ट्रक्चर की वजह से ही ये पौधे को तैरने में मदद करता है।
तो इस तरह से देखा जाए तो जो एयर ब्लैडर है इसमें केवल दो ही रीजन पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर मेरिस्टोडर्म होता है जो कि एक सिंगल लेयर के रूप में पाया जाता है, और अंदर की ओर आप देखेंगे तो आपको कॉर्टेक्स रीजन दिखाई देगा जिसके कुछ ही लेयर होते हैं। तो मेरिस्टोडर्म सिंगल लेयर होता है, जबकि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है कई लेयर के होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर नहीं होते, क्योंकि मैंने बताया था कि बीच में मेडुला वाला रीजन होता है और इसमें मेडुला नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ये था हमारा सारगासम से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने इसके क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हमने इसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सारगासम के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम इसके रिप्रोडक्शन के टाइप और जितने भी टाइप है उन सभी को अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।